Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start our brand new topic of business studies, that is importance of management. हाँ तो बच्चे, आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट क्यों की जाती है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम जो है वो वार्तालाप करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट करने का, गोल्स क्या है हमारे मैनेजमेंट करने के। उससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है और मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। आज जो हम इस टॉपिक पे आ चुके हैं कि मैनेजमेंट की क्या एक जो है वो इंपॉर्टेंस होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला आता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। लाइन से समझ आ रहा है कि मैनेजमेंट किस चीज में मदद करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कौन करती है, मैनेजमेंट करती है। मैनेजमेंट क्या करेगी, सभी इंप्लॉयज के एफर्ट्स को यूनिफाई करेगी, सभी इंप्लॉयज के एफर्ट्स को क्या करेगी, यूनिफाई करेगी, इकट्ठा करेगी और किस तरफ लगाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, ये हमारा ट्यूटोरियल है, ठीक है। आप सब इस ट्यूटोरियल के क्या हो, एम्प्लॉयज हो, आप सब इस ट्यूटोरियल के क्या हो, एम्प्लॉयज हो। मैं यहां का क्या हूं, मैनेजर हूं। मेरा काम क्या बनता है, यहां पर क्या करना, मैनेजमेंट करना। क्या करना, मैनेजमेंट करना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, आप सभी के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में लगाऊंगा, एक तरफ लगाऊंगा, और वो किस तरफ लगाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ। देखो होता क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक बंदे से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, फिर क्या होता है, हर बंदा अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता। हर बंदे के सोचने का तरीका अलग है, हर बंदे का काम करने का तरीका अलग है। वहां पर जरूरत किसकी पड़ती है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या करती है, उन सभी के एफर्ट्स को यूनिफाई करेगी, इकट्ठा करेगी और एक कॉमन डायरेक्शन में लेकर जाएगी। और वो कॉमन डायरेक्शन क्या होगी हमारी, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका गोल जो है वो क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। मतलब कि मैनेजर एक वो सारे फंक्शंस, वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट जो है वो कवर हो चुका है। सेकंड आता है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब पता क्या होता है, किसी भी कार्य को कम से कम वेस्टेज करते हुए करना, ठीक है। किसी भी कार्य को बिना वेस्टेज के करना, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूज करके काम को करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूज करके किसी काम को करना, उस चीज को बोला जाता है एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक काम में एफिशिएंसी लाता है। वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि जो वेस्टेज है वो क्या हो, कम से कम हो और रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूज हो और काम में क्या आए, एफिशिएंसी आए। क्या आए, एफिशिएंसी आए। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने में हेल्प करता है। डायनामिक बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं ना, उन चेंजेस को बिजनेस में एडॉप्ट करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, मैनेजमेंट करता है। देखो क्या होता है, जब इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं ना, वही चेंजेस को आपको अपने बिजनेस में लाना पड़ता है। अगर आप उन चेंजेस को अपने बिजनेस के अंदर नहीं लेकर आओगे, आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा मैनेजर जो होगा, उसका फर्ज क्या बनता है, जो चेंजेस बाहर आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, उन चेंजेस को क्या करना, अपने बिजनेस के अंदर क्या करना, एडॉप्ट करना। ये चीज समझ आ गई। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो आप अभी अभी ताजे ताजे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़ के आए हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे इंप्लॉयज के प्रति होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हमारे इंप्लॉयज के प्रति होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोला जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। और इंप्लॉयज के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अच्छी सैलरी मिलना, उनकी पर्सनल ग्रोथ करना, ये सारे क्या हैं, एक इंप्लॉय के क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक अच्छे मैनेजर का ये फर्ज बनता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो वो अचीव करवाएगा ही करवाएगा, जो इंप्लॉयज के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करवाना भी किसका फर्ज बनता है, एक मैनेजर का फर्ज।
तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो भैया अचीव होता ही होता है, साथ ही साथ में जो इंप्लॉयज हैं उनके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करवाया जाता है, अचीव करवाया जाता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे क्या करेगी, ग्रो करेगी। और एक इंप्लॉय के गोल्स होते क्या, उसे एक अच्छी सैलरी मिलना, ठीक है, उसकी पर्सनल ग्रोथ करवाना, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट करवाना, ये सारे क्या है कि इंप्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके गोल्स हैं। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में क्या करेगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या करेगा, अचीव करेगा। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट होने में। किस में हेल्प करेगा, सोसाइटी की डेवलपमेंट। देखो मैंने आपको बहुत बार ये लाइन बताई हुई है कि जब भी एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला रहा होता है ना, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज करता है। सोसाइटी के रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज करता है। तो एक बिजनेसमैन का सोसाइटी के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके प्रति अपने गोल्स को क्या करे, अचीव करे। और सोसाइटी के गोल्स के क्या हैं, जैसे उसे एक अच्छी क्वालिटी का सामान अच्छे दाम पर देना, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार ज्यादा से ज्यादा देना लोगों को। ये सारे ऑब्जेक्टिव कौन अचीव करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट करती है। कौन करती है, मैनेजमेंट करती है। वापिस रिपीट करता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट होती है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैनेजमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव होते ही होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो अचीव होते ही होते हैं, साथ ही साथ में जो आपके सोसाइटी के प्रति जो गोल्स या ऑब्लिगेशन या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं वो भी अचीव करने में हेल्प कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। भैया आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, सोसाइटी के प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो आपको बनेंगे ना, अब उनको हेल्प करने में अचीव कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। इसी के साथ ये थी हमारी क्या, एक जो मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में आज जो हमने बात कर ली है। होप सो आपको ये सभी 5 के 5 जो पॉइंट्स हैं वो जो है वो क्लियर हो चुके होंगे।